सो लोगों से बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा क्या बैंक आपको जो है जेल में लेके जा सकती है, मतलब बैंक आपको क्या जेल में भेज सकती है। और दूसरा बात करेंगे, अगर मान लीजिए जो आपका राइट ऑफ होता है, बहुत से आप लोगों को मालूम होगा राइट ऑफ बोला जाता है, ठीक है। तो राइट ऑफ एक्चुअल में बहुत सारे मेरे भाइयों को जो है मालूम नहीं है, मुझे कमेंट करके बताया गया था, ठीक है। तो राइट ऑफ क्या होता है एक्चुअल में, और क्या आपको क्या उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है, और क्या एडवांटेज मिलता है, और क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, वो भी बात करेंगे इस वीडियो के इसमें। तो चैनल बनाए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के ऑल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले तुरंत ऐसे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोगों ने अगर जो है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोन के रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो है ये मैं पेड सर्विस जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है पेड सर्विस, उसमें आप जो है व्हाट्सएप में आपके यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है पेड सर्विस है, ठीक है, ये पेड सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। तब तक हाँ जी, बैंक आपको जेल में लेके जा सकती है, लेकिन कब लेके जा सकती है, कौन से कंडीशन में, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक ही कंडीशन में जो है जेल भेजा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ही कंडीशन में आपको जो है जेल बैंक भेज नहीं सकती। मान लीजिए अगर आप अपना लोन जो डिफ़ॉल्ट करते हैं, लोन नहीं भरते हैं, आपका अकाउंट एनपीए में जा रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है आपको, ठीक है, अपना ईएमआई जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको जो है बैंक कभी भी जेल में कभी नहीं भेज सकती है, ठीक है। लेकिन जो है आपको अगर जो है आप लोन लेते हैं, ठीक है, और बैंक आपका लोन जो है पास करती है, लेकिन मान लीजिए अगर आप कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कुछ अगर फ्रॉडबाजी करते हैं बैंक से, ठीक है, तो फिर आप जो है धोखाधड़ी के केस में जो है जेल में जा सकते हैं। 10 साल तक आपका जो है धोखाधड़ी का केस के लिए जेल में जाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो है ये ज़्यादातर जो है ये लीगल एक्शन में जो यही लिया जाता है, ठीक है, जेल में भेजा जाता है। लेकिन कब, अगर मान लीजिए आप कुछ धोखाधड़ी करते हैं बैंक के साथ, ठीक है, तो तभी ये होता है। लेकिन ईएमआई जो है डिफ़ॉल्ट करना, ये जो है आपका जो है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप नहीं दे पा रहे, ठीक है। इसमें धोखाधड़ी वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात को क्लियर कर दिया मैंने, आपके मन से ये जो है ये जो है गलत फहमी जो है आपके सर में से उठा हुआ है, ठीक है। इसको हटा दीजिए कि आपके अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है कि आपको जेल लिया जाएगा, जेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आप, ठीक है। इस तरफ से जो है आप एकदम क्लियर है, आपको कोई जेल नहीं लेके जा सकता है, ठीक है। और दूसरा बात, अगर मान लीजिए आपका रिकवरी एजेंट आके बोलता है कि मैं आपको जेल में लेके जाऊंगा, एकदम सरासर झूठ बात है। जेल में लेके ऐसे कोई नहीं लेके जा सकता। लोन ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पे रिकवरी एजेंट जो ज़्यादातर डराते हैं, ठीक है। तो आपको जो उनसे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डटे बोलना है कि मेरे पास भाई पैसा नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो जो है आपको नहीं तो आपको प्रेशर दिया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, और आपका टेंशन पे ऊपर टेंशन बढ़ाया जाएगा। और रिकवरी एजेंट का जो है कोई भी जो है हाथ में कोई भी क्षमता नहीं होता है, तो डरने वाला कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट ऑफ होता क्या है। राइट ऑफ एक्चुअल में ये होता है, लोन सेटलमेंट और राइट ऑफ लगभग एक जैसा होता है, लेकिन लोन सेटलमेंट जो होता है, ठीक है, लोन सेटलमेंट आपका लोन जो है टोटल माफ़ हो गया है, इसके बाद आपको जो है बैंक्स परेशान नहीं करेगी, ठीक है, लोन सेटलमेंट अगर आपका हो जाता है। लेकिन राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ भी एक टाइप का लोन माफ़ होता है, ठीक है। क्या होता है राइट ऑफ होता है आपका, ये मान लीजिए आपका मैंने लोन लिया था और मैंने लोन जो है 3 से 4 महीना हो गया, और 5 से 6 महीना, एक साल भी, 5 से 6-7 महीना ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके इतना टाइम हो गया कि मैं ईएमआई पे नहीं कर पा रहा हूँ, जो बैंक्स मेरे घर आके थक जा रहे हैं, आते आते थक जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि अगर गाली गलौज करते हैं तो आप उनके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं, कुछ केस कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो उनका जो ऐसा करेंगे, बैंक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो है जो बंदा जो है बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका जो है नौकरी जो है हाथ से गवा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी बैंक्स नहीं करेंगी, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या, मान लीजिए मैं ईएमआई जो लिया हूँ, आप ईएमआई लेते हैं, ठीक है, और ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पा रहे, लगभग हो गया 7 महीना पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर बैंक चाहती है, बैंक्स को अगर लगता है कि भाई मैंने जो है ये बंदा जो है मेरा लोन लिया है और ये मेरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और इन फ्यूचर कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा तो मतलब आपका अकाउंट बना के रख नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो उसको तो कुछ प्रॉफिट या फिर जो है लॉस कुछ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको जो है नॉर्मल ऐसा स्टे नहीं दे सकता ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ऊपर या फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा, या फिर जो है आपका लोन जो है ये जो सेटलमेंट कर दिया जाएगा, या फिर राइट ऑफ में डाल दिया जाएगा। तो राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ होता है ये, मान लीजिए जो है 7 महीना हो गया आपने कुछ पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तब बैंक्स को जो उम्मीद आपसे जो हट जाती है कि ये बंदा हमारा पेमेंट जो है नहीं कर पाएगा, ये बंदा हमारा पैसा कुछ भी नहीं दे पाएगा, तब बैंक्स क्या करती है, जो आपको अकाउंट जो है एनपीए होने के बाद ही राइट ऑफ होता है, ठीक है। एनपीए हो जाता है, एनपीए होने के बाद बहुत दिन बाद बैंक्स को जब लगता है ये पैसा नहीं पे करेगा, फिर राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ होने के बाद यहीं पे प्रोसेस खत्म जो है नहीं होता है, ठीक। इसके बाद भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसके बाद लगभग
1-2 महीने के अंदर अंदर जो है आपका लोन एक टाइप से माफ़ ही होता है, ये राइट ऑफ एक टाइप का माफ़ ही होता है, ठीक है। आपका लोन माफ़ हो गया, ठीक है। लेकिन जो है ये बैंक्स अपना जो है प्रॉफिट जो है लॉस में दिखाती है, मतलब इसमें तो आपको तो कुछ प्रॉफिट तो नहीं हुआ बैंक्स को, उल्टा जितना आपको अमाउंट दिया गया था उसका भी घाटा हो गया, ठीक है। तो उसको इनकम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो है नॉर्मल लोगों का ही जो है पैसा जो है निकाल के जो बैंक्स देती है, अपना पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो इसका हो गया लॉस, बैंक्स को भी इसका रिकवर अपने को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो राइट ऑफ हो गया तो बैंक्स क्या करती है, कुछ पैसों में 10 जितना आपने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के उसका टोटल जितना अमाउंट बनता है आपको पे करना पड़ता है, उसका कुछ 10% लेके दूसरे बैंक्स को बेच देती है। जैसा जो है दूसरे बैंक्स को बेच देती है, और दूसरा बैंक्स बेच देने के बाद खरीदती क्यों है, उनका ये प्रॉफिट रहता है। वो भी जो है आके कोशिश करते हैं कि भाई हम जो ये बंदे से हम ये अकाउंट ख़रीदे हैं, ठीक है, ये इस बंदे को, तो इस बंदे से अब हम जाके पैसा जो है निकालेंगे, ठीक है, रिकवर करने का वो आके कोशिश करते हैं। इसलिए जो है वो अपना आपका अकाउंट जो है बाई करते हैं, ठीक है, उस बैंक से कि हम इसका जो है रिकवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और उससे भी ज़्यादा प्रेशर आता है जब दूसरे बैंक को जो है ये अकाउंट बेच दिया जाता है, तब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वो आके लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनका जो है मर्जी होता है, लेकिन उनको जो है कायदे से लेना पड़ेगा, ऐसे ही लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लीगल एक्शन आप लेकिन घर में आके गाली गलौज ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब उनका राइट में नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बंदे जो है डटे हुए रहते हैं, ठीक है, आपको मालूम है क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनका जो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, अगर उल्टा सीधा करते हैं उनका मतलब या लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं, उनका क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है तो आप अपना जो है ज्ञान उनको ज़रूर देंगे, क्योंकि भाई जो है आपको मालूम है क्या क्या उनका प्रोसीजर रहता है, उनका ये प्रोसीजर रहता है या फिर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है रिकवरी एजेंट का ऐसा कुछ प्रोसेस होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोग पता ही कुछ नहीं होता है और उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये कर देंगे, जेल में ले जाएंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी ज्ञान रहता है, फिर जो है बैंक्स अपने तरफ से चुपचाप थोड़ा हो जाएंगे, मतलब उस साइड से थोड़ा चुप हो जाएंगी, क्योंकि जो आपको पता है कि बैंक्स को पता है ये बंदा को तो मालूम है क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस नहीं है, इस बंदे को तो मालूम है, ठीक है। तो बैंक्स को जब पता चल जाता है कि इस बंदे को जो है मालूम है क्या प्रोसेस है क्या फिर नहीं है, इस बंदे जो मालूम है, ठीक है, तो आपके ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, क्योंकि अगर उल्टा सीधा करते हैं तो आप जो है ये केस कर सकते हैं, ठीक है। वो बैंक्स क्या ढूंढती है, बैंक्स ये ढूंढती है कि बैंक्स को पता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो लोन लेते हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऊपर ज़्यादा करके प्रेशर डालती है और आप डर में आके उल्टा सीधा जो है अपना काम कर देते हैं, ये जो बेच देते हैं, ये वो सब कुछ बेच देते हैं, जो है अपना जेब पूरा का पूरा जो है ऐसे ही खाली था, ठीक है, आप अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो है राइट ऑफ एक्चुअल में क्या होता है तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो हमारा पेड सर्विस में आप जो के मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है, मैं पहले से ही बता देना चाहूँगा, पेड सर्विस है, ठीक है। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास के बेल में जाकर ऑल कर दीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।